शांति। 1 फरवरी 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम विशेषता लेंगे, ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता बनना है। मास्टर दाता बनने की जो विशेषता है, जो धारणा है, अपने लक्ष्य की स्मृति कि हर संकल्प, हर सेकंड मास्टर दाता बनकर तड़पती हुई आत्माओं को दान देना है। ये हम मास्टर दाता तब बन सकते हैं अगर हमारी स्थिति एवर रेडी होगी। एवर रेडी बनने के लिए अपने संपूर्ण स्वरूप को सदा इमर्ज रखेंगे। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान हो, एक बात के ऊपर मन और बुद्धि को एकाग्र कर सब रसनाएं, सर्व संबंधों का रस एक बाप से लेते हुए एकांत प्रिय स्थिति के द्वारा मैं सर्व की सेवा कर रही हूँ। आज की मुरली से पुरुषार्थ करेंगे, कर्मातीत बनने के लिए पवित्रता का बल, ज्ञान का बल, योग का बल और सेवा का बल जमा करना है। पवित्रता का बल जमा करने के लिए आज बाप फरमान करते हैं, पवित्र बनो, नॉन वायलेंस बनो। अर्थात बाबा ने कहा, युधिष्ठिर बनकर काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करो। इसके लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, युगल मूर्त बनकर पवित्रता की धारणा करने के लिए ज्ञान की तलवार बीच में रखनी है। अगर हम पवित्रता की धारणा करते हैं तो भविष्य में ऊंच पद मिलेगा, नहीं तो 21 जन्मों के लिए राजाई को खत्म कर देंगे, दिवाला मार देंगे। इसलिए पवित्रता की धारणा करनी है। पवित्रता की धारणा करने की जो विधि बताई, देह अभिमान का त्याग करना है, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान का त्याग करेंगे तो सारे विकार खत्म हो जाएंगे। इसकी जो एग्जाम्पल बाबा ने दी, जैसे दक्ष प्रजापिता ने अश्व को यज्ञ में स्वाहा किया, लेकिन यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, इसमें शरीर रूपी अश्व को स्वाहा कर देना है। देही अभिमानी बन जाना है। देही अभिमानी बन करके जब हम बाप को याद करेंगे तो सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। हम आत्मा भी अशरीरी है, बाप भी अशरीरी है। अशरीरी बन अशरीरी को याद करना है। निर्विकारी बनने की दूसरी विधि है अडोल रहना। अडोल रह कर जब हम बाप को याद करेंगे तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, आत्मा पावन बन जाएगी, अपने घर चले जाएगी। अडोल रहने का आधार है सच्चाई। एक बाप के साथ सच्चे बन करके रहना है। सच की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सच का सच्चाई, पवित्रता, ये दोनों के आधार पर ही हम भविष्य की राजाई की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए वहाँ सत्य नारायण कहते हैं। तो पवित्रता का बल और सत्यता का बल जमा करना है। दूसरा है ज्ञान का बल। इस संगम युग पर बाबा आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, हमें अज्ञान नींद से जगाते हैं। ज्ञान है दिन और दिन है ज्ञान है दिन, अर्थात सतयुग त्रेता। अज्ञान है भक्ति, अर्थात द्वापर कलयुग। इसमें हमारे 84 जन्म आ जाते हैं। तो बाबा ने स्मृति दिलाई, आदि में वॉइसलेस दुनिया थी, वहाँ निर्लोभी थे, निर्मोही थे, निरअहंकारी थे, निर्विकारी थे। ये देवताओं की जो धारणा थी वो संगम पर हमें धारण करनी है। जब हम मध्य में आते हैं, देह अभिमान के कारण हम कामी बन जाते हैं, विकारी बन जाते हैं, जिसके कारण आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, क्योंकि शरीरों को याद करने लग जाते हैं। अंत में बाबा आकर के स्मृति दिलाते हैं, मैं भी अशरीरी हूँ, तुम भी अशरीरी हो। इसलिए देही समझकर मुझे याद करके तुम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर भविष्य में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हो। फिर है
हमारा याद का बल। याद के बल के लिए पहले रिफ्लेक्शन करनी है, सारा दिन में कितना समय हमें याद रहती है। फिर रिफ्लेक्शन करनी है, जास्ती टाइम बाह्य मुक्ता में तो नहीं जाता है। याद करने को बाबा ने बोला, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो, खास भारत आम सारी दुनिया को। योग बल से ही कर्म इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। योग बल से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। जो योगी है वो कभी भी विकार में नहीं जाता है। तो इसलिए योग की विधि बताई, देह देह के सब संबंधों को भूलना, सब संबंधों को छोड़ना या भूलना। उसके लिए सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ने होंगे, क्योंकि संगम पर बाप, टीचर, सतगुरु हमें मिला है। बाप हमें ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करते हैं। जब हम बेहद के बाप के बनते हैं तो उस जीवन को बोलते हैं मर जीवा जन्म। जब हम इस दुनिया से मर जाते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। इसी का एक गायन दुनिया में है, आप मुए मरगी दुनिया। तब हम बेहद के बाप से बेहद के वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। वही टीचर हमें राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग में एम ऑब्जेक्ट है, और इस राजयोग की पढ़ाई से ही हम विश्व का मालिक बनते हैं। और इसके साथ इस राजयोग की पढ़ाई में बाबा ने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम है और 21 जन्म की हमें कमाई होती है। इसलिए ये पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। जब हम टीचर को पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर के साथ योग स्वतः ही लग जाता है, और वही सतगुरु आकर के हम सर्व की सद्गति करते हैं। वही साजन बन करके हम आत्माओं की ज्योत को जगाते हैं। जब हमारी आत्मा की ज्योत जगती है, उसका आधार ही है साइलेंस पावर। जब साइलेंस पावर जमा करने की विधि क्या बाबा ने बताई, देही अभिमानी बनना है, स्वरूप को स्मृति में लाना है, स्वधर्म जो हमारे गले का हार है उसको स्मृति में लाना है, स्वदेश अपने घर को याद करना है, स्व पिता की याद से, इस अडोल याद से कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर हमें वापस अपने घर जाना है। तो साजन आत्मारूपी सजनी की जोत जगाकर अपने साथ घर ले जाता है। तो इस तरह साजन के संबंध से हम बाबा को याद करेंगे। फिर है सेवा का बल। बाबा ने कहा कि जितना तुम सर्विस करेंगे उतना ही आगे नंबर मिलेगा, सर्विस नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे। सर्विस करने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, मम्मा और बाबा का बारे में सबको परिचय देना है। मम्मा बाबा के कितने जन्म होते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण ने ये पद कैसे प्राप्त किया और लक्ष्मी नारायण ये पद कैसे प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ बताना है कि युक्ति से पूछना है, गीता का भगवान कौन? तो परमात्मा का परिचय देना है, 84 जन्मों का परिचय देना है, मम्मा बाबा का परिचय देना है। ओम शांति।